अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आ जाता है, आपने बताना है कि कौन इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। इक्वल मैट्रिक्स वो भी मैंने आपको बता दिया, उसकी दो कंडीशंस बताई हैं इक्वल मैट्रिक्स में। दो कंडीशन में से अगर पहले एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर आपने दूसरी चेक करनी है। तो इसमें मैं एग्जांपल दो ही क्वेश्चन इसमें से भी करवाता हूँ, आप स्टूडेंट इजीली इसको कर लेंगे, बाकी जो होंगे रिमेनिंग पार्ट्स। एच में आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो हैं 4, 0, 6 एंड 2। सॉरी, इसमें आपके पास एक इलादा ये नहीं किया जा सकता, ये सारे एक साथ ही करने होंगे, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बुक में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने इन सब का ना पहले तो देखना है ऑर्डर क्या क्या है, वो आप ऑर्डर चेक करके पहले ऑर्डर लिख लेंगे। यहाँ पे लेड पेंसिल से ही ना बुक पर ही लिख लीजिएगा। फर्स्ट वाले का आ जाएगा 1 by 1, सेकंड बी वाले का आ जाएगा 1 by 2। उसके बाद नेक्स्ट देखें 5 - 2 है, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 जैसे कि ए में था 3 वैसे ही सी में भी होगा। तो इससे आपके पास पता चल जाएगा कि 3 उसका ऑर्डर और इंट्रीज कोरिस्पॉन्डिंग इंट्री सेम है। तो ये आप हो सकता है आप खुद ही कर लें, नहीं तो अगर ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये नीचे आपके पास ना इक्वेशन दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये दो मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि उन्होंने दरमियान में इक्वल का साइन लगा दिया। तो इससे आपको पता होगा कि इनमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, तभी उन्होंने इक्वल का साइन लगाया। एक तो उनका ऑर्डर सेम है और दूसरे नंबर पे कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्री सेम है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाए जाएंगे। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ स्टूडेंट, ये मैंने उसकी लिख दिया क्वेश्चन। देखिए ये एक ये मैट्रिक्स दिया गया है और दूसरा ये मैट्रिक्स है, इसके दरमियान में इक्वल का साइन है। ये इस इक्वल का मतलब है कि इसका और इसका ऑर्डर भी सेम है और दूसरे नंबर पे कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है। तो हम यहाँ से वैल्यूज ए बी सी डी की फाइंड करना चाहते हैं। ए बी सी एंड डी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। तो इसमें आपके पास ना हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्री सेम होती है इक्वल मैट्रिक्स की। तो ए प्लस सी होगा 0 के इक्वल। ए प्लस सी मैंने लिख दिया 0, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। सेकेंडली आपके पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ इक्वल होनी चाहिए, यानी a + 2b किसके साथ इक्वल होगा, -7 के साथ। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी a + 2b इज इक्वल है हमारे पास -7 के। थर्ड c - 1 इज इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू ये वाली है, तो ये c - 1 3 के इक्वल। उसके बाद लास्ट ये वाला बच गया 4d - 6, ये इसके इक्वल होगा। 4d - 6 इज इक्वल है 2d के। ये लें जी, मैंने चारों इक्वेशन लिख दी हैं और इनको 1 2 3 एंड 4 का नेम भी दे दिया, ये चारों। अब इनमें से आपने वैल्यूज फाइंड करते जाना है। देखें जी, अब ए फर्स्ट इक्वेशन में a + c है, सेकंड में a और b है, थर्ड में सिर्फ c है, 4 में d है। यानी आप पहली इनको तो कर नहीं सकते क्योंकि उसमें दो वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, दूसरे को भी नहीं कर सकते, उसमें भी दो वैल्यूज फाइंड कर दी गई हैं। आप इक्वेशन लेते हैं 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। मैंने 3 इक्वेशन ले ली क्योंकि उसमें से हम c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। c - 1 इक्वल था 3 के, यहाँ से c इज इक्वल टू 3, ये 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो सॉरी माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब हमने क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है, इस c को इक्वल से दूसरी साइड ले जाते हैं, तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस था, ये उधर जाएगा तो प्लस का मान हो जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो ये c की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो गई, c इज इक्वल टू 4, यानी c - 1 इज इक्वल टू 3 था। हमने c की वैल्यू निकालनी थी, -1 यहाँ पे हमें नहीं चाहिए था, तो हम उठा के इसको उधर ले गए। माइनस था तो इक्वल से दूसरी साइड गया, प्लस हो गया। 3 में जब 1 को हमने ऐड कर दिया तो इसका आंसर आ गया 4। ये एक वैल्यू हमारे पास अभी निकल आई है, c इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करनी है, d की वैल्यू, क्योंकि हम d की 4th इक्वेशन से ना d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या निकली है, 4d - 6। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये आपका यहाँ से मैं अगर d वाली वैल्यू एक साइड कर लूँ, 4d ये प्लस का है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ये आपने याद रखना स्टूडेंट। ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू, ये माइनस था, ये हमें यहाँ इस साइड चाहिए नहीं था, इसको मैं उस साइड ले गया, यानी कांस्टेंट वैल्यू उस साइड कर ली और दूसरी जो थी जिसके साथ d था वो एक साइड कर, d वाली अलग और d के बगैर वाली अलग कर ली। तो ये माइनस है, उधर जाके ये प्लस का 6 हो गया।
अब इस 4 में से 2 को माइनस किया तो 2d इज इक्वल टू 6 बना, d इज इक्वल टू 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। जो चीज़ प्लस होती है वो इक्वल से दूसरी साइड जाके माइनस हो जाती है, जो चीज़ माइनस होती है वो इक्वल से दूसरी जाके प्लस हो जाती है, जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, जो डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई होती है। ये मेन चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं फर्स्ट से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट न्यू इस 9th क्लास में आए हैं, तो मैं बेसिकली सब चीज़ों को ना थारोली एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बिल्कुल उसके बारे में समझ आ जाए। ये मेन चीज़ें होती हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होती हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा 6/2 आ गया, इसको अगर आप, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं, 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 2, 2 3 6 बनेगा, तो ये d इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारे पास 3 की। ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने लेनी है थर्ड वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसमें से आपने a + c इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक हमने पहले फाइंड कर लिया, पुट कर देनी है वैल्यू c की। c इज इक्वल टू, मैंने 4 पीछे फाइंड कर चुका हूँ, c की वैल्यू हमारे पास निकली थी 4, तो वो c की वैल्यू यहाँ पुट करें आप तो आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। ये मैंने 4 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट लगाएं तो भी ठीक है, ब्रैकेट ना लगाएं सिंपल कर लें तो फिर भी ठीक है, यानी a + 4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर प्लस क्या उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, ये आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, यानी c की भी आ गई, d की भी आ गई और a की भी आ गई। सिर्फ एक इक्वेशन बच गई है और a की वैल्यू b की बच गई है, वो कौन सी है? ये इक्वेशन नंबर 2 है, a + 2b इज इक्वल टू 7, जहाँ पर आपने सिर्फ a की वैल्यू अगर आप पुट कर लेते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आ जाती है। a की वैल्यू ऊपर ही लिखी हुई है, इसके ऊपर a की वैल्यू पुट की -4, साथ आप लिख भी लीजिएगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c, तो ये आपके पास ये बन गई वैल्यू। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, इस b को इधर ही रहने दीजिए, इस 4 को उधर ले जाइए, तो ये इधर माइनस था, इधर जाकर प्लस हो गया, 2b इज इक्वल टू। अब ये मेन चीज़ होती है जो कि आप लोग ना समझनी ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे बार बार क्वेश्चन करके भी बार बार इस बात को गलत कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस माइनस, जो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस किया जाता है, उस पर ऑपरेशन कौन सा लगता है? माइनस का, यानी उसको सबट्रैक्ट किया जाता है। अगर 2 मुख्तलिफ साइन आ जाए ना प्लस माइनस, तो इसका आंसर किस में होगा? माइनस, यानी आपने करना क्या है? माइनस करना है, प्लस माइनस, तो 7 में से 4 माइनस किया तो आंसर आ गया 3। अब एक और चीज़ इसमें याद रखनी होती है कि साइन कौन सा लगाया जाए, पॉजिटिव का लगाया जाए ना माइनस का लगाया जाए, प्लस लगाया जाए या माइनस लगाया जाए। तो क्योंकि हमने किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे माइनस का ही साइन लगाएंगे, आपने यहाँ पर देखना होता है कि बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन आ रहा है, कौन सा सिंबल आ रहा है। तो बड़ी रकम यहाँ पे 7 है, 7 के साथ आपके पास माइनस आ रहा है, तो यहाँ आप आंसर में भी माइनस ही लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशन भी हमने माइनस ही किया था, तो माइनस लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसी कोई वैल्यू आ जाती जहाँ पे आपने किया माइनस होता तो उसके साथ प्लस लगाना पड़ जाता, अगर आपने किया माइनस होता पर बड़ी रकम के साथ क्या होता, प्लस का साइन होता, तो वहाँ पर आपने प्लस ही लगाना था। जैसे कि अगर आपके पास 7 के साथ 7 प्लस में होता और 4 माइनस में होता, ये मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये 7 - 4, तो इसका आंसर बेसिकली प्लस माइनस, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस मौजूद होता है, 7 - 4, आंसर तो आना 3। अब देखना है आपने बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, तो इसके साथ क्या है, 7 बड़ी रकम है, इसके साथ प्लस है, तो ये 3 के साथ भी प्लस आया, पर यहाँ पे क्योंकि 7 माइनस में था, बड़ी रकम थी, हुआ तो माइनस ही, पर साइन कौन सा आ गया, बड़ी रकम का माइनस। तो ये b की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, b इज इक्वल टू -3, ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आ गया b इज इक्वल टू -3/2। a की वैल्यू 4 आई, b की वैल्यू -3/2 आई, c की वैल्यू आपके पास 4 आई थी, आई थिंक सो जी, और d की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। तो ये मेन आपने जो फाइंड करनी थी ये आ गई। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने क्लियर कर ली। नेक्स्ट हम 1.2 करेंगे। अगर ये वीडियो ये लेक्चर आपको पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास हम 9th 10th 11th 12 के ऑल साइंस सब्जेक्ट्स उनके तमाम जो कोर्स है उसको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम डिस्कस करेंगे। और हर कोई अगर कोई स्टूडेंट एकेडमी नहीं भी अफोर्ड कर सकता तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ।